नमस्कार दोस्तों, लैंड डिस्प्यूट बिहार सीरीज के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोग 3 एपिसोड में हम लोग देख चुके हैं कि बिहार में लैंड के लिए जो इतनी मारामारी है उसके क्या कारण है, क्या उपयोगिता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके डिस्प्यूट के कारण क्या है, डिस्प्यूट के टाइप्स क्या है, उसके हिस्टोरिकल रीजन्स को देख चुके हैं। हम लोग यह भी देख चुके हैं कि लैंड डिस्प्यूट के कारण जो सबसे अधिक प्रभावित लोग हैं वह कौन है और उसके कारण क्या है। इन सारे चीजों को देख चुके हैं। हम लोग आज समझेंगे कि किस प्रकार से जमीन के जो डिस्प्यूट है उसमें कागज का खेल कैसे होता है, यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं किस प्रकार से फ्रॉड होता है या रिकॉर्ड्स में किस प्रकार से मैनिपुलेशन होता है, उसके बारे में आज हम लोग जो है समझने की कोशिश करें। तो इन सबको समझे तो सबसे पहले हम सभी के मन में, आपके मन में भी यह बात आएगा कि बाकी राज्यों में तो लैंड रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो बिहार का ऐसा क्या काउज है जिसके कारण बिहार में जो है लैंड रिकॉर्ड्स जो है आप कह सकते हैं रिलेटिवली जो है अच्छे स्थिति में नहीं है। उसके हिस्टोरिकल क्या काउज है? तो देखिए, सबसे जो मेजर काउज आपको देखने को मिलेगा वह है सर्वे। देखिए, बहुत सारे जिले बिहार के ऐसे हैं जहां पर अभी भी कैडेस्ट्रल सर्वे से संबंधित ही डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। कैडेस्ट्रल सर्वे यानी कि जो कॉलोनियल पीरियड में हुआ था, जो ब्रिटिशर्स के समय जो सर्वे 20th सेंचुरी के फर्स्ट आप कह सकते हैं शुरुआत में हुआ था, उस समय आपको ये चीज हुआ था। तो वहां से लेके अभी तो 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, बहुत जनरेशन गुजर चुका है, ग्राउंड पर स्थिति अलग हो गई है, बहुत बार उस जमीन का बिक्री हो चुका है। एक एक जमीन तो 100 साल, पिछले 100 साल में 20 बार बिक्री हो चुकी है। तो यह एक कारण है। बहुत सारे जिले जहां पर के रिविजनल सर्वे हुआ है, आप कह सकते हैं कि 1970s के आसपास, उन जिलों की स्थिति रिलेटिवली बेटर है कैडेस्ट्रल सर्वे वाले जिलों से। लेकिन जो रिविजनल सर्वे हुआ है वो अभी लगभग 50 साल हो गया, तो वह उसके बीच भी बहुत तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि जो है सेल हो चुका है। तो डिस्प्यूट का एक कारण आपको यह भी देखने को मिलेगा। उसके बाद क्योंकि जनसंख्या आजादी के बाद आपको लगभग अप्रोक्स जो है 3 गुना बढ़ चुकी है, तो जो प्लॉट्स थे, जो खेसरा थे, वो सब डिवाइड हो गया, उसका बंटवारा हो चुका है। खेतों का जो बाउंड्री है वह शिफ्ट हो चुका है। नदी के केस में देखिएगा बहुतों बार जो है नदियां अपना रास्ता चेंज कर चुकी है। ये सब कारण, और उस समय का जो मैप है वो अभी का जो ग्राउंड रियलिटी है ना उसको नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये उस समय के सर्वे के अनुसार से जो है मैप बना हुआ था। यह भी आपको एक कारण देखने को मिलेगा। दाखिल खारिज अभी भी बड़े संख्या में पेंडेंसी है, और बहुत सारा जो जमाबंदी है अभी भी पूर्वजों के नाम से है। किसी किसी केस में दादा के नाम से जो जीवित नहीं है, किसी किसी केस में दादा के भी जो फादर हैं, परदादा या उनके भी दादा के नाम से बहुत सारी जमाबंदियां चल रही है। उसके कारण क्या होता है कि डिस्प्यूट का एक कारण वह भी जो है बन जाता है। प्लस जो है आप कह सकते हैं पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, क्योंकि जैसे ही आप कह सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जमीन का बंटवारा हुआ, उसका दाखिल खारिज उसी समय हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। यह भी एक आपको एक कारण देखने को मिलेगा। डिजिटाइजेशन देखिए स्टार्ट हुआ, उससे बहुत आप कह सकते हैं कि आप इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन हुआ क्या है कि बहुत सारा जो डेटा है उसका बेस गलत है। तो वही चीज आपको डिजिटाइजेशन में भी कैरी कर गया है, वह आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जब से डिजिटाइजेशन आया, जब से ऑनलाइन सिस्टम है, इसके पूर्व जो है जो रिकॉर्ड्स होते थे वो मैनुअली रखे जाते थे, हैंड रिटन जो रजिस्टर होते थे उसमें होते थे। तो जहां पर आपको वेरियस तरीका का रेवेन्यू ऑफिशियल्स या आप कह सकते हैं कर्मचारी या पटवारी के द्वारा मैनिपुलेशन भी देखा गया है। ठीक है, तो यह भी चीज आपको कारण बना है। ठीक है, तो ये सब कारण है। कुछ आप कह सकते हैं करप्शन भी वन ऑफ कारण में से रहा, जिसके कारण रिकॉर्ड्स पे मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा। तो इन सब कारणों के कारण क्या है कि बिहार का जो लैंड रिकॉर्ड्स का जो आप कह सकते हैं वह दूसरे राज्यों के तुलनात्मक अच्छी स्थिति में नहीं है। एक और प्रश्न को हम लोग समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉड करने का तरीका क्या क्या हो सकता है। बिहार में किस किस तरीके से लोग जो है डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉड करते हैं। तो सबसे पहला देखिए तरीका होता है फेक सेल डीड, यानी कि जो केवाला है वही गलत हो, यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस में जो है वो केवाला निबंधित ही नहीं हो, कहीं ना कहीं जो है
रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर केवाला का आप कह सकते हैं उसी रूप में दे दिया जाए। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, पूर्व के समय में फेस जो है यूज नहीं किया जाता था रजिस्ट्री के समय, यानी सेलर्स या बायर्स का पूर्व के समय में तो बहुत जरूरत नहीं पड़ता था। तो उस समय जो है आधार भी नहीं था, तो उसके कारण किसी जो सेलर है उसके जगह किसी को आप कह सकते हैं खड़ा करके भी जो है निबंधन कराया गया, रजिस्ट्री कराया गया। और अगर कोई व्यक्ति डेढ़ कर गया उसके बाद अचानक 20 साल के बाद जो है वो हक्केवाला निकाला कि देखिए मेरा तो 20 साल पहले रजिस्ट्री करा चुके हैं, ठीक है। जो व्यक्ति जब तक जीवित है उस समय तक वो नहीं निकाल रहा है, जब वो व्यक्ति डेथ कर गया तो कह रहा आपके फादर तो बेच चुके। इस तरीके का भी केस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी वर्तमान समय में तो आधार है या फेशियल रिकॉग्निशन है, तो उन चीजों की संभावना जो है मिनिमाइज हो गई। लेकिन पूर्व के समय में जब टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं था तो यह एक जो है आपको फ्रॉड का कारण उसमें से। दूसरा क्या है ना कि म्यूटेशन से संबंधित फ्रॉड, यानी दाखिल खारिज से जो है आपका फ्रॉड। जैसा कि पूर्व के वीडियो में हम बताए थे कि अगर आप किसी से खरीद करते हैं, ठीक है, पूर्व से खरीद अगर आप किसी विक्रेता से करते हैं तो वहां पर खाता खेसरा नहीं लिखा होता। तो आप बहुत बार क्या हुआ कि अगर जो लोकल ऑफिशियल्स है या आप कह सकते हैं कि जिनके पास रजिस्टर होता है, आपने खरीदा कौन सा लैंड और आप आपके रजिस्टर पे किसी दूसरा एरिया को भी चढ़ा दिया गया, तो ये सारा चीज भी आपका जो है म्यूटेशन से संबंधित फ्रॉड वहां पर देखने को मिलेगा। जैसा कि क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस में ही खाता खेसरा उस अनुसार से लिखा दिया गया और जो माइनस किया गया तो आप कह सकते हैं कि उसी अनुसार से कर दिया गया, तो यह एक कारण बता। उसके बाद क्या होता है ना कि जो वसीयतनामा है वह भी जो है फर्जी बना और उसमें बहुत उस वसीयतनामा का जरूरत कब पड़ता था, जब डेथ हो गया जिन्होंने लिखा। अब उसको जो है प्रूव करना बहुत मुश्किल होता था कि वह उसी व्यक्ति ने लिखा या नहीं लिखा। जब पुराने समय में या आप उसकी इमेजिन कीजिए, जब लोग इलिटरेट होते थे उतना अवेयरनेस नहीं होता था, सिस्टम जो है एक ट्रस्ट पे काम करता था, तो वह थंब ले लिया गया। तो उसके कारण क्या होना कि जो वसीयतनामा या विल है वह भी आपको फर्जी रूप से जो है बहुत बार देखने को मिला, यह भी एक तरीका बना। उसके बाद एक होता है पावर ऑफ अटॉर्नी का फ्रॉड। बहुत बार जो वृद्ध लोग होते हैं या इलिटरेट लोग होते हैं उससे जो है साइन करा लिया जाता है कि आप हमको राइट दीजिए, आपका जमीन हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी जो आपको देखने को मिलेगा गलत तरीके से लाभ जो है लिया गया है। उसके बाद कोर्ट का जो डिग्री होता है उसमें भी आपको जो है देखने को मिलेगा। बहुत बार तो कोर्ट का पूरा डिग्री ही फेक रहता था। अभी तो ऑनलाइन है तो लोग चेक कर ले रहे हैं, वेरीफाई कर ले रहे हैं। पुराने समय में डिफिकल्टी होता था पूरा प्रोसेस को ये करने में, अगर कोई जाली कोर्ट का डिग्री भी बना लिया तो बड़ा मुश्किल होता था। आज के समय में तो डिजिटाइजेशन है तो वेरिफिकेशन जो है आसान है। बहुत बार क्या होता है कि जजमेंट भी या तथ्यों को छुपा के भी जजमेंट हो जाता है, तो यह भी एक इशू रहा। उसके बाद इनपर्सनेशन, यानी कि क्या होता है कि अपने आप को दूसरे की जगह पेश करना, ठीक है। तो यह भी एक आपको इशू रहता है, स्पेशली रजिस्ट्रेशन के समय इसका आपको ज्यादा जो है फ्रॉड देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि इन सभी चीजों के पीछे अगर आप सत्यापन में जाइएगा तो देखिए फोरेंसिक का जो है जांच इसका एक सोल्यूशन रहता है, लेकिन क्योंकि एक्सपेंसिव होता है, इसके प्रोसेस बहुत स्लो होते हैं। फोरेंसिक सेंटर अभी भी बिहार में देखिएगा कम है, तो इसके कारण क्या है कि इसके सत्यापन में समय लगता है, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि लीगल रिमेडी प्राप्त करने में समय लगता है। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो आप सबको मतलब जरूर लगता होगा कि जो कर्मचारी होते हैं, राजस्व कर्मचारी होते हैं, जिसे कि वर्तमान समय में जो है असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर भी कहा जाता है या अन्य राज्यों में पटवारी भी कहा जाता है, तो वो इतना पावरफुल क्यों है या इतना कंट्रोवर्शियल वह पद क्यों है कि हमेशा आपको जो है कुछ ना कुछ जो है आपको शिकायत देखने को मिलता है। देखिए होता क्या था ना कि पूर्व के समय में जितने भी लैंड रिकॉर्ड जो विलेज लेवल पर होते थे, पंचायत लेवल पर होते थे, सब उन्हीं के पास होते थे। यानी जितना भी दाखिल खारिज हो रहा है उसका रिकॉर्ड उनके पास है, जो लगान रसीद हो रहा है वह भी उनके पास है, एंट्री जो होता था उस वही उनके पास है, बाउंड्री का जो वेरिफिकेशन होता था उसका भी कंट्रोल होता। तो रियल मायने में जो है आप जो रजिस्टर होता था उनके कारण जो है ये कंट्रोल उनके पास था। तो आप यह समझिए कि यह जो पूरा लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है उसका आप कह सकते हैं कि रीढ़ है, वह जो बैकबोन के रूप में जो है वह उसमें काम करता है।
क्योंकि कंट्रोल ही उनके पास था, लोकली भी वो एसेसेबल होते थे। आज के समय जैसा नहीं है कि लोग फोन से तुरंत जो है उनसे कनेक्ट कर पाते थे। तो क्या होता था ना कि उनसे मिलना ही मुश्किल होता था एक समय में। वो आप किसी को जो है आप प्राइवेट व्यक्ति रखते थे, उन वो भी किसी को रखते थे, यानी जो है वहां तक पहुंचना, वो अपने जमीन के बारे में भी सही जानकारी प्राप्त करना जो है बहुत मुश्किल होता था। अब इसी का जो है आप जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं रहने के कारण, क्योंकि डिजिटल एज नहीं था आज के समय में, बिहार सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। खतियान ऑनलाइन है, आपका जमाबंदी ऑनलाइन है, रजिस्टर टू का एंट्री ऑनलाइन है, तो आप खुद से भी जाके पोर्टल पर देख सकते हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक यह स्थिति नहीं था। तो इसके कारण क्या है कि यह जो आपको पोस्ट है बहुत ही आपको जो है डोमिनेंट देखने को मिलेगा, जो है कंट्रोवर्शियल देखने को मिलेगा। जो एंट्रीज होता था उसमें वो मैनिपुलेशन हो जाता था, एंट्री गलत हो जाता था, ठीक है। ये सारा जो है बहुत बार जमाबंदी जो है गलत व्यक्ति के नाम से भी क्रिएट कर दिया गया, जिसका कोई आधार नहीं है, केवाला नहीं है, तब भी उसका क्रिएट किया गया, क्योंकि उन्हीं के पास जो है आपका ये रहता था, ठीक है। तो यह चीज को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक अभी के पूर्व बहुत आप पुराने लोगों से सुनिएगा कि करप्शन का जो लेवल है वो आप कह सकते हैं कि ज्यादा था उस स्तर पे। तो यह भी देखने को मिलेगा, बिहार सरकार ने पिछले समय या देखिएगा कि बहुत तरीके के एक्शन लिए गए हैं, चीजों को ट्रांसपेरेंट भी किया गया है। तो आज के समय से स्थिति जो है पहले और कह सकते हैं कि खराब था, तो उसके कारण भी जो है यह पद आपको देखने को मिलेगा, कंट्रोवर्शियल जो है आपको देखने को मिलेगा। और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो है पहले कम था, तो उसके कारण भी आपको इनका जो पद है आपको डोमिनेंट देखने को मिलेगा। बिहार सरकार ने देखिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, बिहार भूमि पोर्टल। अब ये किस प्रकार से काम करता है, देखिए बिहार सरकार का जो है एक बहुत ही जेन्युइन आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कोई भी व्यक्ति खाता खसरा किसी दूसरे व्यक्ति का भी जो सारे ऑनलाइन है, जमाबंदी है, कोई भी व्यक्ति जाके देख सकता है। उसके कारण क्या होता है कि आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, किसी प्रकार के करप्ट प्रैक्टिसेस का जरूरत नहीं है। आप घर में मोबाइल पर जो है सारे सूचना को जो है आप जो है अवेल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी हो गया है, इससे जो है अपना डॉक्यूमेंट्स, अगर आप बार बार अपना डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, अपना जो है पेपर चेक कीजिए, अगर किसी प्रकार का अल्टरेशन होता है तो तुरंत जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो लेकिन अभी भी सर्टेन जो है उसमें डिमेरिट्स है, क्योंकि जो डिजिटाइजेशन हुआ उसमें तो वही चीज कैरी हुआ जो रजिस्टर्ड टू में था, यानी जो रजिस्टर पहले से ऑफलाइन था उसी को ऑनलाइन किया गया है। तो वहां पर अगर जो कमियां रह गई थी वह जो है अभी भी आपको ऑनलाइन में वो गलतियां दिखेगी। समय के हिसाब से जो भी उसमें करेक्शन होना है, अगर कोई व्यक्ति संबंधी डॉक्यूमेंट्स को लाते हैं तो उनको जो है रेक्टिफिकेशन जो है किया जाता है, जिससे कि समानता हम लोग परिमार्जन के नाम से जानते हैं, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि उन चीजों पर जो है सरकार जो है अच्छे तरीके से सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया जाता है। आए दिन न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपका जो है पोर्टल का लिंक से लेके आपको एक एक डिटेल्स देखने को मिलेगा। तो आप लोग जरूर इन जो भूमि पोर्टल है उस पर जाइए, खुद से जो है उसको नेविगेट कीजिए, और बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप अपने जमीन से संबंधित जो है आपको मिल जाएगा। आपको किसी भी प्रकार से जो है किसी ऑफिस जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जब तक कि आप उसमें किसी पर इवन की रेक्टिफिकेशन का जो स्टेप्स है वो सब कुछ ऑनलाइन है। आवेदन जो है आज के समय में मिनिमम जो है आपको ऑफिस गए हुए आप अपना काम जो है कर सकते हैं, अगर चीजों की जानकारी है तो आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो भी डिस्प्यूट है उसका किस प्रकार से जो है कोर्ट है उससे किस प्रकार से न्याय मिल सकता है, किस प्रकार से जहां पर इशू है, तो वो उनको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जो है आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो सीरीज है आपके काम आएगा। किसी प्रकार का आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, सजेशंस भी बताइए, ताकि हम लोग जो है उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।